बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके एक क्लिक से एक सब्सक्राइबर से हो सकता है किसी की जान बच जाए। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपको टेलीफोन नंबर बता दें और वेबसाइट बता दें और जहां जहां डॉक्टर माजुल हसन बैठते हैं वो हम बता दें, क्योंकि ये सारा कुछ हर वीडियो के अंदर हम बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग आधी वीडियो देखते हैं या थोड़ी से टाइम निकाल के देखा, फिर कमेंट्स में जाके एड्रेस पूछते हैं, टेलीफोन नंबर पूछते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डॉक्टर माज साहब कहाँ कहाँ बैठते हैं आपको मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर माजुल हसन बैठते हैं शालीमार हॉस्पिटल, शालीमार लिंक रोड लाहौर, अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स जेल रोड लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड लाहौर, अलराजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर और डॉक्टर्स हॉस्पिटल कैनाल रोड लाहौर। और टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 0307-871-8787 और वेबसाइट है www.drmoc.com। नाजरीन, आज की जो स्टोरी है वो हम लेके आए हैं क्वेटा से। हाजी परवेज खान साहब आज अपना चेकअप करवाने आए हैं। प्रोसीजर के बाद इनका कितना वजन था, इनकी जिंदगी के मामलात मोटापे में कैसे थे, अब कैसे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से? जी हाजी साहब, आप हमें अपना मुकम्मल तारुफ करवाएं कि आप कहाँ से हैं और कब आपका ऑपरेशन हुआ, ये सारा हमें तारुफ करवाएं। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है, मैं कोयटा से आया हूँ। मैं 2021 में आया था। मेरा वेट तकरीबन कोई 205 केजी था। अच्छा, आपका 205 किलो वजन था, पाउंड नहीं केजी। तो अब कितना है? अब मेरा वज़न 120 और 122 के दरमियान है। अच्छा, ये बताएं कि आपको मोटापे के अलावा और भी कोई मसला था, जैसे कि शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, या कोई और मसला था आपको? जी, मोटापे के अलावा मेरे जो है सांस लेने में मुझे तकलीफ़ थी। मेरे जो ऑक्सीजन था बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था। मैं चल नहीं सकता था। 5 साल लेटर रहा मैं से, बिल्कुल करवट भी नहीं बदल सकता था। लेकिन जब से मैंने इलाज करवाया, अल्लाह के फजल और करम से अब मैं खुद चलता हूँ, फिरता हूँ, नमाज के लिए उठता हूँ। पहले मैं नमाज भी लेट कर पढ़ता था, बैठ कर भी नहीं, लेट कर पढ़ता था। हाँ, और अल्लाह के करम से अब शुक्र अल्लाह, अपने मामलात खुद करता हूँ जितने भी हमारे मामलात हैं। अच्छा, आप अभी गाड़ी खुद ड्राइव कर लेते हैं? यहाँ से कोयटा तक मैं गाड़ी चला सकता हूँ। पहले नहीं चला सकते थे? पहले बिल्कुल नहीं, पहले तो मैं उठ नहीं सकता था, गाड़ी क्या चलाता मैं सर। आपको मोटापे के साथ और भी बहुत सारी बीमारियां थी, एक दफा फिर हमारे देखने वालों को आप बता दीजिए। सर जी, मेरे जिगर में भी तकलीफ़ था और मेरा जो ऑक्सीजन था जिससे मैं ज़ीरो हो जाता था, शुगर भी था। इस ऑपरेशन के बाद मेरे शुगर ख़त्म हो गए, नॉर्मल हो गए और अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, न जिगर में तकलीफ़ होती। पहले मैदे के डैमेज होने की वजह से मैं जब पानी पीता था तो मुझे मेरे पाँव से पानी फुहारे की तरह निकलता था। अच्छा, टांगों से पानी भी निकलता था, जैसे टांगें मोटी हो जाती हैं और वेन्स से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बिल्कुल मैं पड़ा रहता, मैं हिल नहीं सकता था। ये तो आपने बहुत ही हैरानकुन स्टोरी बताई है कि आपको मोटापे के साथ और भी इतनी सारी बीमारियां लाहक थी जो अब ठीक हैं। अच्छा, जब हम खाना खा रहे थे अभी ऑफिस के अंदर, आपने बताया कि बच्चे आपसे डरते थे कि आप इतने मोटे हैं और आपके मसले मसाइल थे, तो बच्चे भी डरते थे आपसे? मुझसे मेरा बेटा डरता था। मैं जब करीब बुलाता था होता था मैं बाबा के पास नहीं जाऊँगा, बाबा से डर लगता है। कितनी, 5 शादियां आपकी? नहीं नहीं नहीं, मेरे 5 बेटे, 3 बेटियां, 2 बेटे, 5 के 5 हाफिज़ कुरान है। बेगम भी डरती थी? नहीं नहीं, बेगम साहिबा तो मजबूरी थी, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर भी वाज़ेह करूँ कि एक हदीस का मफ़हूम है कि नेक बेटी बीवी जो है ना, वो अल्लाह का तोहफ़ा है। ये 5 साल मेरी बीवी ने जो खिदमत मेरी की है ना, अल्लाह ही उसको उसका अजर दे। हाँ, उन्होंने मैं आपके सामने साफ खुल कर कहूँगा, उन्होंने मेरे कपड़े भी बदले, उन्होंने मुझे नमाज का भी कहा है और उन्होंने किसी को करीब नहीं छोड़ा मेरे, खुद ही अपने हाथ से खिदमत की है मेरी। अच्छा, शादी ब्याह पे जाते थे आप, जैसे कि चलो किसी बस में बैठ गए या ड्राइव कर ली, शादी ब्याह पे जाते थे, आपको डांस डूंस कर लेते थे कि नहीं? सर मैं छुपता था, मैं अपने पीछे कमरा बंद कर देता, बच्चों को बोलता नहीं, मेरे को नहीं बोलो कि चलो किसी की शादी में जाना है या किसी, क्यों मैं चल नहीं सकता था। मैं कहता मैं जाऊँगा, लोग हंसेंगे। अब शौक होता है, अब मैं जाता हूँ। हाँ, उनसे भंगड़ा पहले नहीं मैं था?
ढोल पे भंगड़ा शंगड़ा डालते हम अतड़ करते हैं अतड़। अच्छा, आप कर लेते हैं डांस को, आप पश्तो में मतन कहते हैं, मतन। जी हाँ, हम आप भंगड़ा कहते हैं, हम अतड़ कहते हैं। पहले कितना खाना खा लेते थे और अब कितना खा लेते हैं? उस टाइम खाने का कोई लिमिट नहीं था, कहीं जो भी आ जाता मैं खा लेता, लेकिन उसमें भी मैंने कुछ अर्सा फिर खाना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन अब जितना भी खाना सामने पड़ा हो, दिल नहीं चाहता, मेरा अपने लिमिट में खाता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, जितना मैं समझता हूँ कि बस इसके बाद और मुनासिब नहीं है खाना। अगर एक रोटी मुझे खाने, मैं उसको आधा कर देता हूँ, यानी कि जीने के लिए मैं खाता हूँ। पहले मैं खाने के लिए जीता था, अब जीने के लिए खाता हूँ। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अच्छा, मैं गस्टेड ऑफिसर हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। महकमा तालीम में। जी हाँ, 18। गस्टेड ऑफिसर हैं, 18वें ग्रेड के अफसर हैं। जितने लोग भी पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देंगे जो प्रोसीजर करवाने से डरते हैं? मैं उनको ये कहूँगा कि ये जो कहते हैं ना कि ऑपरेशन से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने ऑपरेशन करवाया, तीसरे दिन मैं यहाँ से बाई रोड गाड़ी में बैठ कर गया, लेट कर भी नहीं गया, यहाँ से बैठ कर गया। 15वें दिन मैं खुद अपने टांगों पे खड़ा हुआ 5 साल के बाद, और 1-1.5 महीने के बाद मैं घर से बाहर रोड पे आया, और 2 महीने के बाद मैं मस्जिद गया। 5 साल के बाद मैं पहले बार मस्जिद गया, और ये अब 1 महीना हो रहा है कि मैंने सजदा खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू किया और सजदा करना शुरू किया। पहले मैं इन सब से फारिग हो गया था, कमरे में अपने को बंद कर दिया था मैंने। एक दफा दोबारा बता दें, कितना वजन था और अब कितना है? मेरा वज़न पिछले 2021 में 9 सितंबर में 29 सितंबर को मेरा वज़न 205 केजी था। और टांगों से पानी निकलता था, करोड़ बदल नहीं सकता था मैं। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वज़न जो है कम हो रहा है, और अब इस टाइम मेरे वज़न 120 और 122 के दरमियान है। अच्छा, आपके पास कोई पुरानी मोबाइल के अंदर कोई हैं पुरानी तस्वीरें वगैरह भी जो हम अपने देखने वालों को दिखाएं? नहीं जी, मेरे पास तो ये सादा मोबाइल रखा है, असल में नमाज की वजह से। टच मोबाइल से जो टाइम ज़ाया होता है नमाज की वजह से, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप जब दोबारा कोयटा से लाहौर तशरीफ़ लाएंगे तो एक दफ़ा फिर हम आपका इंटरव्यू करेंगे। जब आपका 100 केजी से भी नीचे वज़न आ जाएगा तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आप भी अगर मोटापे जैसी मूजी मर्ज से तंग हैं और अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाएं डॉक्टर माजुल हसन साहब के पास। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफ़ैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।